वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इरम ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको आइस का मेकअप करके दिखाऊंगी। खाली आइस का करूंगी, एक आइस का या दोनों आइस का करूंगी। आप मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकती हैं। तो अब शुरू करते हैं मेकअप। मैंने यहाँ पे लिया है आईब्रो पेंसिल। इससे मैं ना अपनी ये जो है ना सही करूँगी। मेरी इस तरह की दिखती है जैसे ना मैंने बनवाई हुई है, लेकिन मैं बनवाती ही नहीं हूँ। मैं थोड़ी खुद ही सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं ले रही हूँ प्राइमर, ले रही हूँ ये वाला। मेरा आधा ख़त्म हो गया है और मैंने ये प्राइमर लिया है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और यहाँ पे लगा लेती हूँ। बेस बनेगा तो पूरा लुक आना चाहिए। ज़रूरी बात ये कि अगर आपकी ना आइज पे और आइज के नीचे जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना, अगर वो हैं, अगर आपकी स्किन डार्क है तो आप ओरिएंटल भी यूज़ कर सकती हैं और 36 भी यूज़ कर सकती हैं पहले। और अगर मेरी नहीं है तो मैं इसलिए भी यहाँ पे डायरेक्ट कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर मेरे पास है, क्रिस्टन का है 05। ये कुछ इस तरह का लिपस्टिक की तरह दिखता है। इसका कलर थोड़ा डार्क है। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इसे ना मैं रिमूव कर दूँ। आइज के नीचे, आइज के ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ना कौन सी बेस लगानी है, इसमें मैंने ना क्वार्टर लिया था। जब ना मैं कॉलेज जाती थी तब मैंने लिया था। यहाँ मेरे पास है 38। ब्यूटी ब्लेंडर से ना वो ब्लेंडिंग नहीं होता, तो आप ना फिंगर से भी कर सकती हैं। देखिए कितना अच्छा मैंने ब्लेंड किया है। रिगर रिगर का नहीं करना, ठीक है। मेरा लग चुका है। यूज पाउडर लिया है लक्ष्मी वालों का, ठीक है। इसमें और भी कलर आते हैं, आप ले सकते हैं, ताकि हमारा बेस जो मैंने लगाया है ना वो फटे ना, इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये मेरे पास ब्रश है और इसमें से मैं निकालूंगी कौन सा कॉर्नर बनाने के लिए, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आई शेड है, कोई भी आप आई शेड यूज़ कर सकती हैं। आई शेड चाहे कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा रही हूँ। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहें यहाँ पे ना टेप सोल्यूशन होता है ना, वो लगा के तब भी कर सकती हैं। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है आपको। मैं यहाँ तक थोड़ा सा ले आऊँगी इसको। इसको यहाँ तक ले आऊँगी। अब मैं इसको ब्लेंडिंग करूँगी इससे। ठीक है, हो गया। अब जब ये जो होगा ना मेरा, यहाँ पे मैं दूसरा कोई कलर लगाऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा शेड दूंगी ब्राउन का, और यहाँ पे एक और शेड दूंगी, ठीक है। हमारी आइज तैयार है। अब मैं इसमें ना, अगर आपके पास डस्ट जो है, अगर गोल्डन है तो ब्लैक के साथ गोल्डन भी लगा सकती है, अगर नहीं तो कोई भी आपके पास हो वो आप लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे ना गोल्डन लगा रही हूँ, ठीक है। ये वाला गोल्डन लगा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने लगा लिया। अब इसके ऊपर जो मेरा ग्लैमर फेस का यानी जो डस्ट है वो मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ। अगर आपके पास इसका सीरम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको एलोवेरा जेल से भी लगा सकते हैं। और अगर से भी आपके पास एलर्जी होती है या आँखों के ऊपर जलन होती है तो आपको जो मैंने ब्रश दिखाया, इसको थोड़ा सा ना वाटर में वो उसको लगा के ना फिर आप इसको लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाटर लगाया है और मैं इसको लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद इसको ब्लेंड भी करना है इस तरीके से।
इसको इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है। देख सकते हैं मेरी आईज छोटी है और मैंने मेकअप किया इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। मेरा जो नीचे जो मेकअप गिरा होगा उसको मैं रिमूव करने के लिए ये लगाऊंगी यूज़ पाउडर। इसको थोड़ा डार्क करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ तक ले आऊँगी। देख सकते हैं मेरी आईज तैयार है और मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा वो लगाऊंगी। मैंने ये वाला ब्रश लिया, इससे ना मैं वो लगा रही हूँ हाईलाइट। अब जो मेरी ये चीज़ बच गई है आईब्रो के नीचे, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट लगाऊंगी। कोई भी आप इसमें लगा सकती हैं, चाहे तो आप हाईलाइट ये वाली यूज़ करो, ठीक है, चाहे तो भले आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला कर रही हूँ, पीच कलर है। अब मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पर आईलाइनर, एक्वा का आईलाइनर। ये आईलाइनर ना बहुत अच्छा होता है, ये ना वाटर प्रूफ है और इसको लगाने से ना आपकी जो आईज है ना बहुत खूबसूरत दिखती है। मैं ना ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी। मैंने यहाँ पे सिंपल सा आईलाइनर लगाया है। मेरा ये आइस मेकअप हो गया है। अब मैं यहाँ पे ना आँखों को बड़ा करने के लिए और आँखों को शाइन देने के लिए यहाँ पे मैं ना वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हैं ये वाली आइज़ ना मेरी बहुत छोटी है, क्योंकि दोनों आइज़ छोटी है और मैंने इसको बड़ा करके दिखाया। तो आप देख सकते हैं ना मेरा मेकअप तैयार हो गया है एक आइज़ का। अब आखिरी में जो स्टेप है वो है मस्कारे का। मैं मस्कारा लगाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इन दोनों आईज में बहुत फ़र्क है और मैंने इतना अच्छा मेकअप करके दिखाया है। मेरी जो आईज है ये वाली दोनों छोटी हैं। छोटी आईज को बड़ा करने का तरीका पता है कि आईलाइनर से भी हम बड़ा कर सकते हैं और स्मोकी आईज मैंने बनाई है। अगर आपको मेरी आईज पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखते भी रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। तो दोस्तों अब जो मुझे ज़्यादा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी मेकअप करके आपको दिखा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।